अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन को लेकर काफ़ी सवाल रहता है बच्चों के मन में। हर एक सवाल को हम इस वीडियो में देखेंगे। सवाल ये था कि सर ओबीसी से ये परसेंटेज की बात हो रही थी, ठीक है, ओबीसी को लेकर सवाल है। 41,000 में से जो 5,000 लॉक करने का, ये सब सवाल है। लास्ट डेट कब है, ठीक है। सर माई ग्रेजुएशन थर्ड ईयर एग्जाम, ठीक है, ये सब बातें हो रही हैं। बीटीसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा चुका है क्या? तो एक एक करके आपके जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में उसको हम खत्म करेंगे। और जो नोटिस आती है डीएलएड की तरफ से उसमें क्या बातें लिखी रहती हैं, ठीक है, हर एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एक बात ध्यान रखना है डीएलएड करने से पहले, क्या आज अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे 2024 में, तो क्या आने वाले टाइम में आप एक टीचर बन पाएंगे? ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, आप ओवर एज्ड हो जाएंगे, ठीक है, आपका समय निकल जाएगा। सब कुछ आप जानिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब बातें, ठीक है ना। बहुत से लोग आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। तो आप एक बात याद रखिएगा, पहले एक नियम था कि आप जिस भी जिले से डीएलएड करते थे, जैसे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से करते थे, सिटी से, उसी में आपको नौकरी मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है। अब सुपर टेट का नियम आ गया, मेरिट के आधार पर आपको नौकरी मिलती है, ठीक है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, अब मेरिट में भी कॉलेज का नाम आपको देना पड़ेगा, जिले की प्रियोरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। एक अच्छा प्रोसेस है। जब आप लोग डीएलएड में एडमिशन लेंगे ना, तो एक तरह से आप एक नौकरी का प्रोसेस से भी गुजरेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी की सीट मिलती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मिलती है, ओबीसी मिलती है, एससी मिलती है, एसटी मिलती है, फिजिकल हैंडीकैप मिलती है, फ्रीडम फाइटर मिलती है, एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन बचती नहीं है। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? मिनिमम देखिए कम से कम 18 साल, इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। मैक्सिमम 35 से 40 साल, ठीक है। फीस आपके दोस्तों 700 रुपये हो सकती है, रजिस्ट्रेशन फीस कम ज़्यादा हो सकती है। और कॉलेज की जो फीस होगी उसमें चेंजेस नहीं होता। 10,200 रुपये सरकारी, प्राइवेट में 41,000। इसीलिए कहते हैं कि अगर सरकार और ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज खोल देना तो सभी बच्चे 10,200 में ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप लोग ये सवाल नहीं करते सरकार से, ठीक है, कि सरकारी कॉलेज नहीं खोल रहे। यही फ़ायदा होता है, जब आप लोग को ये एडमिशन लेते हैं तब आपको लगता है कि यार सरकारी में होता तो कितने कम पैसे में काम हो जाता, ठीक है ना। तो इन सब बातों को जानिए आप लोग, बाद में पछताना पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम आपका 50% होना जरूरी है। आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपका 45%। अगर इससे कम आपकी परसेंटेज है ग्रेजुएशन में तो आप एडमिशन के भी पात्र नहीं होंगे। एक और सवाल, क्या सर हम यूपी डीएलएड करके यूपी के बाहर हमें नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा यूपी के बहुत से बच्चे बिहार में जाके नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, वहाँ पर रिजर्वेशन आरक्षण आपको नहीं मिलता। याद रखिएगा, कभी भी आप अदर स्टेट में नौकरी करने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप जनरल स्टूडेंट की तरह काउंट होते हैं। अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी का है, बिहार में जाता है, तो वहाँ जनरल बन जाएगा, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए जो आपकी तैयारी होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के हिसाब से होनी चाहिए। देखिए, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उनको मजा तब आती है जब अदर स्टेट की बात आती है, ठीक है, क्योंकि उनकी तैयारी पहले से ही जनरल वाली होती है। तो अदर स्टेट में मैक्सिमम जनरल के बच्चे बाजी मार ले जाते हैं, यही होता है, ठीक है। तो क्योंकि उनकी तैयारी उसी हिसाब से होती है। अब क्या करें, एससी कैटेगरी का बच्चा, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा, क्योंकि वहाँ पर आपको आरक्षण ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब सवाल। देखिए एक और सवाल था, सर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा जा चुका है क्या? नहीं, यूपी में अभी नहीं भरा गया है, और अदर जगह हो सकता है भरा गया हो। यूपी डीएलएड में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, हो सकता है हमारा जून से ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाए। अपडेट एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन जल्द शुरू होना चाहिए। अगर हम 2023 की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 जून से स्टार्ट की गई थी, 2 जून 2023 से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेट मेंशन की गई है। लास्ट ईयर में 2 जून 2023 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और लास्ट डेट थी दोस्तों 31 अगस्त। वो लास्ट डेट इतनी ज़्यादा लंबी आपको इसलिए दिख रही है ना, देखिए जून का महीना कंप्लीट चला, जुलाई चला, अगस्त चला, 3 महीना। इसलिए ऐसा हो गया था ना, क्योंकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जहाँ पर बीएड के छात्रों को
1 to 5 प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था। ठीक है ना, इसलिए दोस्तों इतना लंबा प्रोसेस हुआ था। हर साल ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है, लापरवाही करने का नतीजा ठीक नहीं होता। ठीक है, बाद में आप बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट डेट आपको यहाँ पर लिखी है 2 जून से 31 अगस्त। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, जब आप रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो डिटेल्स रहेंगे सब फिल करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पर ये रहती है, आपका ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जाता है। तो जो बच्चे भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में अपेयरिंग छात्र हैं, रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम चल रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बिना रिजल्ट आए, बिना नंबर के वो क्या नंबर डालें, तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है। और एडमिशन का अगर प्रोसेस हमारा मेरिट के आधार पर है तो बिना नंबर के आपका एडमिशन हो नहीं पाएगा। इंट्रेंस बेस होता है जैसे बीएड में, तो वहाँ अपेयरिंग छात्रों को ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर आपके ग्रेजुएशन से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका एंट्रेंस के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन यहाँ पर आपका मेरिट, आपके हाई स्कूल के परसेंटेज, आपके इंटर के, आपके ग्रेजुएशन के, ये इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेजुएशन में ओवरऑल कितना परसेंटेज बन रहा है, और कुछ बातें आती है सीजीपीए सबको लेकर, तो ये आप अपने कॉलेज में पहले से पता करके रखेंगे तो बेहतर होगा। बहुत से बच्चे पता ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, उसको भी आप लोग जरा ध्यान में रखेंगे। आप यहाँ पर देखिए, नो योर स्टेट रैंक, चॉइस, स्टेप ऑन जनरेट ओटीपी, ये सब बातें। ये दोस्तों जब आप लोग फॉर्म फिल कर लेंगे तो जैसे हमारा रिजल्ट आता है ना एंट्रेंस एग्जाम का, कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पर रिजल्ट एक तरह से आएगा स्टेट रैंक का रिजल्ट, कि आपकी पूरे उत्तर प्रदेश में क्या रैंक बन रही है। आपकी रैंक देखिए ऐसी कुछ बन सकती है, या तो आपकी रैंक आएगी मेरिट के आधार पर रैंक 1 से 20,000 के अंदर, या हो सकती है 20,001 से लेकर 80,000 तक आपकी रैंक आ जाए, या 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक आ जाए, या 1.5 लाख से लेकर 2,40,000 तक, कुछ आपकी ऐसी एक रैंक बन सकती है। ठीक है, और ये सारी रैंक किस बेस पर होगी, आपके नंबर के आधार पर। ठीक है, कुछ बच्चों का सवाल ये होगा सर हमारे 180 नंबर ही बन रहा है, क्या हमें एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं। स्टेट रैंक क्या बहुत हाई चली जाती है, चलिए वो रैंक का भी हम एक बार आपको प्रोसेस दिखाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट आपके हिंदी में होते हैं, एक ही सब्जेक्ट आपका इंग्लिश में होगा, वो इंग्लिश का ही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेट रैंक शो करते हैं कि कैसी स्टेट रैंक आती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए जैसे आपके हाई स्कूल में मैक्सिमम 100 नंबर आ सकते हैं, इंटर में 100 आ सकते हैं, ग्रेजुएशन में 100 आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 300 परसेंटेज वाले बच्चे भी बैठे पड़े, रैंक 9 तक 300 परसेंटेज वाले बच्चे थे पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 181, 182 आपकी रैंक अगर आती है तो आपकी रैंक 2,50,000 के आसपास भी हो सकती है। ठीक है ना, अभी तक आप लोग अगर हाई स्कूल में 70% पाते रहेंगे, इंटर में 70 पा गए, ग्रेजुएशन में 70 पा गए, तो आपका 210 नंबर। तो आपको लगता रहा होगा कि यार हम बहुत बड़े टॉपर है, लेकिन अब आपकी गलतफहमी जब डीएलएड में आते हैं, स्टेट रैंक आती है तो दूर हो जाती है। तो आपकी रैंकिंग आपको पता चलती है कि हम पूरे यूपी में कौन से नंबर पर हमारी रैंक है। और आपको बता दें टॉपर की पहली चॉइस डीएलएड का ही कोर्स होता है, ना कि बीएड। जब बीएड चल रहा था, बीएड को 1 to 5 में वैलिड भी था, तब भी जो टॉपर बच्चे थे वो डीएलएड की तरफ भी थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए 2024 एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम सबसे पहले फिल करेंगे, वेट करेंगे स्टेट रैंक का, स्टेट रैंक आ जाएगी तो हम काउंसलिंग कराएंगे, उसके बाद हमारा एडमिशन होगा। याद रखिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आप काउंसलिंग में मत आइएगा, 5,000 रुपये पेमेंट मत करिएगा, नहीं तो वो पैसा रिफंडेबल बिल्कुल भी नहीं होता, 1 रुपये आपका वापस नहीं होता। आवेदन करते समय कोई गलती नहीं करनी है क्योंकि सुधार का मौका नहीं मिलता। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।